बहुजन समाज बनाने की जरूरत का एहसास पिछले 1 साल तो मैं कराने की कोशिश कर रहा है, पर हजे तक भी असी बहुजन समाज बनाने की जरूरत को असी नहीं समझ सके। तो वो गल समझाने वास्ते अज मैं एक कैंप सजेस्ट किया साथियों इस जगह जो कैंप रखा गया। बहुजन समाज क्या है, बहुजन समाज की जरूरत इन्होंने और बहुजन समाज के असी क्या कर सकते, क्योंकि मेरा विश्वास है कि बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान समाज होना चाहिए। बहुजन समाज वोटां वाला समाज है, जो वोट के आधार पर इस देश का कारोबार चले। अम्बेडकरवादी जो आंदोलन है, इसके जो विरोधी लोग हैं, जो हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो आज हम अपने कार्यकर्ताओं को पूरा प्रशिक्षण दे के जाएंगे कि अगर कोई रिएक्शन लेता है तो उसमें एक्शन होगा, एक्शन का काउंटर एक्शन होगा। तो हमारा जो संगठन है, इस देश के अंदर जातियों के आधार पर तोड़े गए समाज को इकट्ठा करके बहुजन समाज बनाने के उद्देश्य से हमने ये सामाजिक आंदोलन खड़ा किया है। और ये सामाजिक आंदोलन हमने एक बृहद रूप दे करके देश के 29 राज्यों का टारगेट मान करके हमने इसकी तैयारी शुरू की है। और जो हमारा जो पैगाम है वो बहुजन नायक मानव श्री कांसीराम जी से प्रेरणा प्राप्त करके हमने उन्होंने तो विषम परिस्थितियों में संघर्ष किया था। आज बहुजन समाज बड़े पैमाने में तैयार है, लेकिन आज समाज जितना जागरूक हुआ है उससे ज़्यादा कई भटकाव की स्थिति में है। तो समाज का भटकाव रोकने के लिए समाज के अंदर नई चेतना, नया संचार और सामाजिक क्रांति पैदा करने के लिए हमने मिशन सुरक्षा परिषद का गठन किया है। और खुशी की बात है कि देश की 6,743 जातियों में बिखरा हुआ समाज बड़े पैमाने में मिशन सुरक्षा परिषद के विभिन्न पदों पर संयोजित करके हम लोग उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और वो लोग अपने अपने समाज में जाकर जो अम्बेडकरी विचारधारा को कुछ लोग केवल कुछ जातियों तक समेटने में लगे थे, तो हमने फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को बहुजनों की विचारधारा बनाने का जो काम किया है, उसमें बड़े पैमाने में हमें कामयाबी मिल रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये बुंदेलखंड क्योंकि क्रांतिकारी लोगों की धरती है और बुंदेलखंड से ही अम्बेडकरी मूवमेंट तेज़ी से आगे बढ़ा है और बुंदेलखंड से ही बहुजन नायक मानव कांसीराम जी के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो बुंदेलखंड में हमें बहुत उम्मीदें हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि बुंदेलखंड के लोग भी इस अम्बेडकरी आंदोलन को रिचार्ज करने में और उसको नई गति, नई ऊर्जा देने में पीछे नहीं रहेंगे। बहुजन मेरे इसको न गवाना, मुश्किल से हमने पाया है ठिकाना। है बहुजन मेरे इसको न गवाना, मुश्किल से हमने पाया है ठिकाना। कारवां रुके ना, कसम खा लो संभालो इसे, मैं तो चला। कारवां रुके ना, कसम खा लो संभालो इसे, मैं तो चला। ऐ बहुजन मेरे इसको न गवाना, मुश्किल से हमने पाया है ठिकाना। कारवां रुके
ना कसम खा लो संभालो इसे, मैं तो चला। कारुआ रुके ना कसम खा लो संभालो इसे, मैं तो चला। जीवन के इस आखिरी पल में अपने जनों से इतना कहूँगा, जब तक शब्द है जिंदा मेरे तब तक मैं भी जिंदा रहूँगा। जीवन के इस आखिरी पल में अपने जनों से इतना कहूँगा, जब तक शब्द है जिंदा मेरे तब तक मैं भी जिंदा रहूँगा। कहीं मर न जाऊं बचा लो संभालो इसे, मैं तो चला। कारू मारू के ना कसम खा लो संभालो इसे, मैं तो चला। में बहुजन की तो राह कठिन है, एक रहोगे सब कर लोगे वरना कुछ भी नामुमकिन है। हावी है मनुवाद देश में बहुजन की तो राह कठिन है, एक रहोगे सब कर लोगे वरना कुछ भी नामुमकिन है। एकता अटूट बना लो संभालो इसे, मैं तो चला। कारू मारू के ना कसम खा लो संभालो इसे, मैं तो चला। चंदन भ्रम से बाहर निकलो, सत्य को समझो जो सबसे ऊपर है। लौटो विशाल जी घर को वापस, बौद्ध ही तेरा अपना घर है। चंदन भ्रम से बाहर निकलो, सत्य को समझो जो सबसे ऊपर है। लौटो विशाल जी घर को वापस, बौद्ध ही तेरा अपना घर है। बुद्ध की शरण अपना लो संभालो इसे, मैं तो चला। कारू मारू के ना कसम खा लो संभालो इसे, मैं तो। अब तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट देश में अधूरी पड़ी है जी। तो 1990 के बाद से आखिर आरटीआई की रिपोर्ट बता रही है कि मंडल कमीशन अभी तक देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं पूरी हुई। ये हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है।
आज अनुसूचित जात जनजाति समाज का जो पदोन्नत का रिजर्वेशन का मैटर, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल के बाद फैसला दिया है, आज देश की सरकारें इस पर कंप्लाइन क्यों नहीं कर रही, ये हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है। हमारे जो रिजर्वेशन में अभी तक 11.5% RTI की रिपोर्ट बता रही है कि हमारे लोग सरकारी नौकरी चाकरी पे अभी कब्जा कर पाए। आखिर ये 23% कब्जा कब करेंगे? आज सरकार को बाबू चपरासी के लिए भी हमारे योग्य आदमी नजर नहीं आते। ये हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है। पूरे देश में जस्टिस राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट ये बता रही है कि मुस्लिम समाज की जो हालत है वो बद से बदतर हो रही है, लेकिन देश की सरकारें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। ये हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है। लगातार देश में पिछड़ी जाति की जनगणना कराने की मांग चल रही है, लेकिन देश की सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है। ये हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है। हमारी शिक्षा को बाजारीकरण किया गया, एक तरफ प्राइमरी एजुकेशन, एक तरफ मॉन्टेसरी एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन, ये हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है। क्योंकि जो हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा को कमजोर करने के लिए देश की हुकूमत साजिश कर रही है। इसका एक जैसी शिक्षा पूरे देश में, चाहे मॉन्टेसरी हो चाहे प्राइमरी हो, ये लागू किया जाए। ये हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है। शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है उसको लागू किया जाए, निःशुल्क अनुसूचित जात और जनजाति समाज के गरीब बच्चों को शिक्षा दिया जाए। ये हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है। इसी तरह देश में जो हमारी हिस्सेदारी भागीदारी, फिल्म इंडस्ट्री में हमारा कब्जा हो, तेल गैस के कुओं पे हमारा कब्जा हो, देश की धन धरती पे कब्जा हो, क्रिकेट टीम पे भी हमको रिजर्वेशन मिले, जो निजीकरण हो रहा है, निजी कंपनियों में भी हमारे लोगों को रिजर्वेशन सुनिश्चित किया जाए। ये हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है। इन राष्ट्रीय मुद्दों के लिए आने वाले समय में मिशन सुरक्षा परिषद और देश के तमाम बहुजन समाज के सामाजिक संगठनों को लामबंद करके हम लोग एक बृहद आंदोलन चलाने का काम करेंगे। हम कभी किसी से दुश्मनी रखते, किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं रखते, तालमेल रखते हैं। तो तालमेल कभी भी किसी के साथ हो सकता है जो बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाने में हमारी मदद करे।